अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़ा रसूल पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, फजल है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सादत नसीब की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो हूँ रमज़ान में और अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक देंगे कि मैं खाने काबा जाऊँगी, मैं उम्रा का दूँगी, फिर इसके बाद मैं रोज़े रसूल पर आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, आप यकीन करें, एक अलग ही तासीर है, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी है। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और लेकिन जब आप मक्का जाते हैं तो मुशक्क़त है, काफ़ी तकलीफ़ें हैं, चीज़ें हैं, बातें हैं, आप फेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जब से मैं आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ फ़ील नहीं हुई और बड़ा सुकून सा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि जो है इस दिन यानी कि रमज़ान के महीने में आऊँ। रमज़ान में आपको पता है कि उम्रा करने का जो सवाब होता है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। तो बहुत शुक्रगुज़ार अल्लाह की, जिस परवरदिगार ने इस लायक समझा कि इस महीने के अंदर जो है मुझे हज करने के बराबर के सवाब की अल्लाह ताला करे कि उसमें मेरी शमूलियत हो। मैंने अपनी तरफ से तो अपना एफ़र्ट किया है, हक़ अदा किया है, कोशिश की है। तो इसी तरह मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी इबादत और मेरी तमाम चीज़ों को मेरा मौला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से कि हर इंसान बातें ज़रूर करता है कि ना जी, जब हमारे बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाएंगे तो हम तब हज करने जाएंगे, तब उम्रा करेंगे। अच्छा जी, ये अभी उम्र नहीं है, बच्चों की शादी कर लें, फिर कर लेंगे, फिर चले जाएंगे, अच्छा घर ले लें। इस तरह के जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना, लोग बहुत दिखाते हैं। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात करूँ या अल्लाह की सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये ज़िंदगी उन्होंने ही तो दी है। ये ज़िंदगी जो हम गुज़ार रहे हैं या जो कुछ भी हमें आता है वो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से ही तो है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, पहले हम दुनियावी तौर पे हमारी जितनी भी चीज़ें उनको फॉलो कर रहे होते हैं या दुनियावी तौर पे हमारे जो एसेसरीज़ हैं उनको फोकस करते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल की उसकी इत्तबा से रिलेटेड उनकी चीज़ों पे हम कम काम करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बाकी मैं यही कहूँगी कि ना, ज़िंदगी में जितना भी वक्त मिलता है ना, जैसे हम न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं, अपना ज़िंदगी में क्या कहते हैं, शादियों के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी जैसे जो त्यौहार होते हैं ना, शबरात, शब महराज, ये सब भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जो दुनियावी डेज़ है ना, इनको बड़ी सेलिब्रेशन में बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़ करके एंजॉय किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखें, जब भी कभी अगर रमज़ान आता है, अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक देता, आपके पास पैसा है, तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर जिसे कहते हैं कि आप आएँ यहाँ पे। मैं ये कहूँगी कि मेरा तो यही कहना है कि इंसान की ज़िंदगी है ना, जो वक्त अल्लाह ताला ने आपको, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना, मैंने इंसान को अपने लिए बनाया है और इस जहान को पूरी दुनिया के लिए बनाया है, लेकिन हम दुनियावी तौर पे चीज़ों पे हैं। बहरहाल खुलासतन ये है कि मैंने सोचा, इरादा किया और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेज दिया। लोग कहते हैं हमें अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह हमें कहेगा, अल्लाह हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा तो हम आएँगे। तो इसी तरह जब आप शादियाँ कर रहे होते हैं, गाड़ी लेने होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आप फ़ौरन पैसा निकालते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह जब आप अपने दीन के हिसाब से अपने ज़ात पे पैसा लगाएंगे, इरादा करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है ना आपको ज़रूर बुलाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे भी आपको ज़रूर हाज़िर होगी। मैं थोड़ा चल चल के आपको दिखाऊंगी मदीने की रौनक। आज आपने मेरे साथ देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ देखें, ये खूबसूरत है और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। देखें, रियाज़ुल जन्नत जाने के लिए लोग इस वक्त मौजूद हैं और 3 बजे से लेके सुबह फजर तक मर्दों का टाइम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने और ये बाकायदा परमानेंट लेना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट। नेट पे आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें
پھر آپ کا نمبر ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہوگا۔ دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ لوگ بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی قبولیت کے ساتھ جانا نصیب کرے، آمین آمین آمین۔ یہ شرطیں کہیں پہ بھی کسی کو کھڑے ہی نہیں ہونے دے رہے، دعا نہیں کرنے دے رہے، بیٹھنے نہیں دے رہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، ظاہر سی بات ہے، نظم و ضبط کا خیال کرتے ہوئے سب چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنی کنٹریز کے کتنے لوگ ہیں، لیکن پاکستانی بھی بے حساب ہیں یہاں پر، اور بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، کبھی نہیں سنتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کہنا مان لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ کھڑے ہو کے میں دعا کرتی رہی ہوں اس طرح یہ پلر کے طرف، لیکن ابھی مجھے کافی دور کھڑا کر دیا، وہاں قریب تک کھڑے ہو کے دعا تک کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن کتنی بھی بلڈنگ، عمارات، کچھ بھی دور ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو وہ ہمارے وجود میں ہی ہے، اور جو چیزیں دماغ اور سوچ روح میں ہوں تو وہ آپ کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، وہ دور تو ہوتی نہیں آپ سے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، ان کو پکاریں گے، درود بھیجیں، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، ان کے توسط سے آپ پہ، ہم سب پہ رحمتیں ہوں، کرم ہوں، فضل ہو، آمین۔ بڑے کرم اور فضل کی بات ہوتی ہے، خانہ کعبہ جانا، مسجد نبوی کا دیدار کرنا۔ مسجد نبوی کا مطلب ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل روبرو ہیں۔ ویسے تو جب بھی درود پڑھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے، ہمارے ساتھ بھی ہیں، الحمدللہ۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کوئی بات اگر ہو تو آپ مجھ سے سوال ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔